प्यारे बच्चे नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। बेटा देखिएगा, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का 25 अक्टूबर 2018 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र हल करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। रुपया x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। एक्स वाई का मान ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा, आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन कितना है x, दर कितना 9%, समय कितना 7 वर्ष बटा 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। आगे फिर क्या है? मूलधन y रुपये, मूलधन गुणित दर 5.25 गुणित समय कितना आ गया 16 वर्ष बटा कितना 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब इसको जोड़िए, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होता है जितना, उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होता है जितना कि जितना साधारण ब्याज आपको इस राशि प्राप्त होता है बेटा, उतना ही साधारण ब्याज आपको यहाँ भी मिलता है। जितना साधारण ब्याज आपको इस राशि में मिलता है उतना ही साधारण ब्याज आपको इस राशि में मिलता है। जितना उतना का मतलब बराबर, जितना लंबा मैं हूँ उतना लंबा आप हैं, मतलब दोनों लोग क्या हैं? बराबर। जितना उतना का मतलब बराबर। तो बेटा यहाँ बराबर का साइन लगाइए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 10 में हटाइए, नीचे बेटा 100 आ जाएगा। 25 100 का 100, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 4 चौक 16, 7 तिरिक 21, 3 तिरिका 9। तो यहाँ आ क्या गया? 3x बराबर 4y। तो आपसे x और y की वैल्यू को पूछ रहा है। x वाली संख्या y के पास और y वाली संख्या x के पास, संख्या पलट जाती है। x वाला y के पास, y वाला x के पास। तो क्या आ जाएगा? 4/3। 4/3 का मतलब हो जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ₹600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? देखिए बेटा, ये 10% है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? कहेंगे सर 10% का मतलब 10/100 काटेंगे, कितना आ गया 1/10। ठीक बेटा, नीचे वाला जो धन होता है इसे बोलते हैं मूल, जो नीचे वाली राशि होती है इसे बोलते हैं मूलधन, और जो ऊपर वाला राशि होता है इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मूलधन, और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? मिश्र धन। मूलधन कितना है 10, ₹1 चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, कितना हो गया 11। इसको कितनी बार लिखना है? 10 से 11 2 बार लिखना है, क्योंकि ये 2 वर्ष का है। तो यहाँ लिखेंगे 10/11 2 बार। 10 दहा में 100, 11 गुणित 11 कितना हो गया 121। मतलब मेरे भाई मूलधन कितना है 100 रुपये, मिश्र धन कितना है 121 रुपये। तो बेटा आपको ब्याज कितना मिलेगा? देखेंगे अनुपात में आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 21। यहाँ पे बेटा मूलधन कितना है 100, और बेटा यहाँ मूलधन कितना है 600 रुपये। 100 की वैल्यू 600, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना गुना बना? 6 गुना। तो आपसे क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज आपको 21 रुपये तो मिला था, तो 21 का भी 6 गुना कर देंगे, आ जाएगा 126 रुपये। ये तो बेटा तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 देखिए, पहला वर्ष और बेटा दूसरा वर्ष। चलिए, 600 रुपये का 10% कितना होगा? 600 का 10% बराबर सर 60 रुपये होगा। मतलब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपये, अगले वर्ष ये 60 रुपये तो मिलेगा ही, फिर 60 का भी 10%,
कितना आ गया बेटा 6 रुपये। तो टोटल जोड़ देंगे 60 120 और 6 126 रुपये। एक बार इसको फिर समझिए, 600 का 10% कितना हुआ, 600 का 10% 60 रुपये। दूसरे वर्ष बेटा ये 60 रुपये तो मिलेगा ही, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना, तो ये ब्याज तो ही है। तो 60 का 10% कितना का 6 रुपये, 60 120 और 6 126 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी काम को पूरा करते हैं। अभय काम शुरू करके काम पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को 1 मिनट से कम समय तक काम करने की अनुमति दी जाती है। काम पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? ठीक है बेटा, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, अभय से काम शुरू करते हुए, मतलब काम स्टार्ट कौन कर रहे हैं? अभय। चलिए बेटा यहाँ लिखा मैंने, अभय काम शुरू कर रहे हैं और लोग काम कैसे कर रहे हैं? बारी बारी से। मतलब बेटा एक दिन काम अभय करेंगे, अभय के लिए ए, और एक दिन काम श्रेया करेंगे, श्रेया के लिए एस। एक दिन अभय काम किए, एक दिन श्रेया काम की, फिर अगले दिन अभय, फिर अगले दिन श्रेया, फिर अगले दिन अभय, फिर अगले दिन श्रेया। इसी तरीके से बेटा इनका काम चलता चला जाता है। अब आते हैं सवाल पर। यहाँ जो बात हो रही अभय के बारे में मेरे भाई, अभय किसी काम को 42 मिनट में, मिनट के लिए एम, और श्रेया 70 मिनट में करती है। बेटा 42 और 70 का जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 210, और 210 क्या आ गया? कुल कार्य आ गया, टोटल वर्क आ गया। 42 मिनट में 210 काम तो 1 मिनट में 5 काम, 70 मिनट में 210 काम तो 1 मिनट में 3 काम, और 1 मिनट में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता। 1 मिनट में किया गया कार्य कहलाता है क्षमता। तो बेटा देखिएगा 1 मिनट अभय, 1 मिनट में अभय 5 काम, और अगले 1 मिनट में श्रेया 3 काम। फिर सुनिए, अभय 1 मिनट में 5 काम और अगले 1 मिनट में श्रेया 3 काम। तो मतलब 1 मिनट ये काम किए 5, 1 मिनट ये काम किए 3, और एक 2 मिनट। बेटा 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 5 3 8 कार्य हो रहा है। आपको कराना कितना है? 210 कार्य। आपको कराना कितना है? 210 कार्य। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 210 आए या फिर 210 से कम आए। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 210 आए या 210 से कम आए। यहाँ आप बेसिक का कैलकुलेशन कर लीजिए। 8 दूनी 16, कितना आया? 50, 8 छंग 48, शेष कितना आया? 2। शेष से मतलब नहीं रखना है, मतलब अगर हम 8 का पहाड़ा 26 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 8 कितना होता है बेटा? 208। मतलब जब हम 8 का पहाड़ा 26 बार पढ़ेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा? 208 काम। टोटल 210 काम में से 208 काम हो गया। 208 जो है ये मेरे भाई 8 का कितना गुना है? ये सर 26 गुना है। तो बेटा 2 का जब 26 गुना करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 52 मिनट। ये कितना आ गया? 52 मिनट। मतलब 52 मिनट में हमारा 208 कार्य पूरा हो गया। अब क्या कर रहा है? अभय काम शुरू करते हुए, अभय काम को शुरू करता है। तो बेटा अभय जो है 1 मिनट में कितना काम करता है? 5 काम। अभय 1 मिनट में 5 काम करता है, लेकिन बेटा 210 काम में से 208 काम तो हो गया, तो जरूरत कितने काम की है? 2 काम की। तो यहाँ लिखेंगे 2 काम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, अभय करता कितना है? 5 काम, लेकिन ज़रूरत कितने की थी? 2 काम की। अभय करता है 5 काम लेकिन किया कितना? 2 काम। तो 5 में से 2 काम किया तो कितना समय लगेगा? 2/5 मिनट। तो टोटल समय कितना आ जाएगा? 52 सही 2/5 मिनट बराबर 208 और 2 210 कार्य। लेकिन कहेंगे सर ऑप्शन तो मिनट सेकंड में है, तो बेटा मिनट सेकंड में बदल देते हैं। यहाँ देखिए 52 मिनट और बेटा ये 2/5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, 5 से काटेंगे 12,
तो 52 मिनट, तो 12 दूनी 24 सेकंड, 52 मिनट 24 सेकंड लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक जहाज में किनारे से 20 किमी दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। मतलब जब जहाज किनारे से 20 किलोमीटर दूर जाती है तो उसमें रिसाव हो जाता है, मतलब उसमें पानी भरने लगता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जब रिसाव हो जाता है तब जहाँ से रिसाव होता है वहाँ से जब जहाज सोचती है कि हमें किनारे वापस चलना है, और 12 किलोमीटर स्पीड से रिसाव जहाँ होता है वहाँ से किनारे की ओर चलने के लिए अपनी स्पीड से प्रारंभ करती है चलना। हालांकि जहाज़ केवल 23 मिनट तक ही जल प्लवित रह सकती है। मतलब जहाज़ केवल 23 मिनट तक ही जल के ऊपर रह जाएगा, नहीं तो जहाज़ डूब जाएगा। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज़ की ओर भेजा जाता है, ठीक है बेटा, इधर से क्या हो रहा है, इधर से आपकी जहाज़ जा रही है, इधर से बचाव नौका आ रहा है। जहाज़ के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, ठीक है बेटा ना। जब वो नौका जब बचाव नौका जाती है, जहाज़ इधर से आ रहा है और बचाव नौका इधर से जा रही है, और इस जहाज़ में जितने लोग उनको बचाने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। देखिए लिखा हुआ है, चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगता है। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। मतलब बचाव नौका कितने स्पीड से जाए कि वह लोगों को बचा ले। ध्यान से समझिए बेटा, एक बात बताइएगा, जहाज के पास समय, बेटा देखिए 23 मिनट तक ही जल के ऊपर रह सकती है और 8 मिनट बचाने में लग गया। 23 मिनट तक ही जहाज ऊपर रह सकती है, लेकिन हुआ क्या, 8 मिनट तो बचाने में लग गया। तो जहाज के पास बचा समय कितना मेरे भाई, 15 मिनट। बेटा ध्यान समझिए, जो जहाज है जहाँ से रिसाव चालू होता है वहाँ से जब चलती है किनारे की ओर, तो 23 मिनट तक उसे 23 मिनट में उसे पहुँचना है। अगर 23 मिनट में नहीं पहुँची तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन इधर से जो बचाव नौका चलती है वह कहता है, वो जो बचाव नौका है 8 मिनट का समय लेती है इसको बचाने में। तो बेटा 23 मिनट पहुँचने में समय लगता है, 8 मिनट बचाने में समय ले, तो जहाज़ के पास पहुँचने के लिए कितना समय बचा, कुल 15 मिनट। कहेंगे यस सर। आगे तो अब हम लिखेंगे जहाज़ द्वारा तय दूरी, जहाज़ द्वारा तय दूरी। पहले यहाँ से यहाँ तक 23 मिनट में किनारे पहुँचती, लेकिन 8 मिनट समय कौन ले लिया, बचाने के लिए नौका ले ली। तो जहाज़ के पास समय कितना है, 15 मिनट। अब वो 15 मिनट में कितना दूर जाएगा जहाज़, ये समझिए। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा, 15 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 3 12। बेटा 3 किलोमीटर जहाज़ द्वारा दूरी तय की गई, ठीक है। तो लिखेंगे शेष दूरी 20 किलोमीटर में से आपने 3 किलोमीटर तय कर लिया, तो बचा कितना, 17 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि चाल बताएं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय कितना है, 15 मिनट। समय कितना था, 15 मिनट, और भाग क्या देंगे, मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 17 किलोमीटर, समय कितना है, 15 मिनट। जब इसको हल करेंगे हम लोग तो 17 गुणते 60 बटा 15, 15 चौका 60, 17 चौका 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई स्पीड, ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको खूब शेयर करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग के लिए बेटा देखिए मैंने कई रास्ते खोल रखे हैं आपको बेनिफिट देने के लिए, आपको फ़ायदा देने के लिए। एक तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ पहला,
दूसरा आप बाहर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, दूसरा। तीसरा मेरा मैथ का बहुत ढेर सारा ग्रुप चलता है, वो तीसरा। अगर क्वेश्चन फंसे तो आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा। और नंबर 4 जो है बेटा वो है आपका यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। देखो बेटा 25 छात्र हैं, औसत कितना है 24। छोड़ने वाले छात्र का प्राप्तांक, बेटा ध्यान समझिए, 25 छात्र हैं, इनका औसत कितना है 24, ठीक है ना। छोड़ने वाले छात्रों का प्राप्तांक मतलब टोटल योग, प्राप्तांक मतलब बेटा योग बराबर औसत गुणित संख्या, योग बराबर औसत गुणित संख्या, योग बराबर औसत गुणित संख्या। ये औसत है ना बेटा, देखिए औसत 24 था, संख्या कितनी है 25, योग बराबर औसत गुणित संख्या। अब आगे हो क्या रहा है, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। बेटा 25 छात्र थे, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो बचे कितने 25 थे, एक ने छोड़ा, बचे कितने 24, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। औसत कितना हो गया 25, तो योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो बेटा इसमें अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा, आप देखिए 25 चौका 100, हासिल कितना लग गया 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 यहाँ आया और 600 यहाँ आया, तो यहाँ अंतर कितना आ गया 0। अब यहाँ लिखेंगे शामिल वाले छात्र का प्राप्तांक। देखो बेटा छात्र कितने हो गए हैं 24, एक छोड़ दिया तो वो कितने गए 24। अब आगे देखिएगा यहाँ पर प्राप्तांक मतलब क्या होता है योग, बेटा प्राप्तांक मतलब क्या होता है योग, और योग बराबर औसत गुणित संख्या। आगे परंतु एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। बेटा 25 थे, एक छोड़ दिए, हो कितने गए 24, 24 के बाद एक छात्र फिर आ गया, तो 24 से कितने हो गए 25। आगे जिसके परिणाम स्वरूप समूह का औसत अंक गिरकर कितना हो गया भाई 24.8, 24 कितना हो गया 8, तो योग बराबर औसत गुणित संख्या। बेटा पहले कितना था 25 थे और औसत कितना था 24, योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो बेटा यहाँ प्राप्तांक कितना आया, इसका गुणा करेंगे 620, इसका गुणा ऊपर किए थे 600 आया, तो यहाँ प्राप्तांक कितना हो गया 20। तो बेटा पहले प्राप्तांक था 0, अब प्राप्तांक हो गया 20। अब क्या कह रहा है, समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने थे, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। बेटा औसत बराबर योग बटे संख्या, किसका छोड़ने वाले और शामिल होने वाले। छोड़ने वाले कितने थे, एक भी नहीं, औसत बराबर योग, और शामिल होने वाले कितने हैं 20, योग बटे संख्या 1 1 2। भाई 20 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 10। अब औसत कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 10 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया गया तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखिए बेटा यहाँ जो आप 154 मीटर है, ये मीटर में टोटल कितना है 154 मीटर, और अनुपात में टोटल कितना है 9 और 5 14। अनुपात में टोटल कितना है बेटा 14, 9 5 14, और मीटर में कितना टोटल है बेटा 154। अब आपसे क्या कह रहा है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बताएं। देखिए बेटा ये जो टुकड़ा है आपका, ये टुकड़ा बड़ा वाला है और ये वाला टुकड़ा जो है आपका छोटा वाला है। बड़ी वाली संख्या मतलब बड़ा टुकड़ा, छोटी वाली संख्या मतलब छोटा टुकड़ा।
आपसे छोटे टुकड़े की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बेटा अगर इसका गुना बनाएंगे तो 14 कम 14, 1 बचा, 14 कम 14, कितना गुना बना? 11 गुना। तो 5 का 11 गुना कितना हो जाएगा? 55 मीटर। ये गया आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। ये सब प्रश्न बेटा आपको पेपर में ओरल करने होते हैं। कैसे? देखिए 9 5 14, 14 की वैल्यू 154, 11 गुना, तो 5 का 11 गुना 55, 9 का 11 गुना 99। तो बड़ी वाली जो भुजा की लंबाई होगी टुकड़े की वो 99 और 5 वाले की 55। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सुवीक को 198 रुपये में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? बेटा 12% की हानि हुई, उसका मतलब क्या हुआ कि आपने सामान को बेचा। बेटा क्रय मूल्य बराबर कितना होता है? 100%। 12% की हानि या लाभ आपको कब होता है? जब आप सामान को बेचते हैं। तो 100 का सामान था, 12 की हानि हुई, आपने कितने का बेचा? 88% का। और यहाँ कितने का बेच रहे हैं? 198 रुपये का। फिर क्या कर रहे हैं? 8% का लाभ लेने के लिए, तो क्रय मूल्य बराबर 100%, 8% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 108% की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब बेटा ये तो कक्षा 3-4 का सवाल बन गया। देखिए 88% की वैल्यू 198, तो 1% की वैल्यू कहेंगे सर 198/88, तो 108% की वैल्यू गुणित 108। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 28 बचा, 4 7 28, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 8 88, दोनों 18, 9 से करेंगे गुणा, तो बेटा 9 7 63 के 3, हासिल लग गया 6, 9 दूनी 18 और 6 24। मतलब पहले मूल्य कितना था? 998, अब मूल्य कितना हो गया? 243। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 45। आएगा ना भाई? 198 से 243 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 45 की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित है? 12 के विभाजकता का कोई डायरेक्ट नियम तो होता नहीं मेरे भाई। तो आप 12 का 2 ऐसे खंड करिए जिसमें 12 टूट जाए। तो आप कहेंगे सर एक तो होगा 3 गुणित 4 और एक होगा 2 गुणित 6। 12 का 2 ऐसे गुणनखंड करिए जो टूट जाए, तो आप कहेंगे सर एक तो होगा 3 गुणित 4, एक तो होगा 2 गुणित 6। तो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं आज आपको फिर बताता हूँ कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है गुणज में जो कि सअभाज्य संख्या हो। सअभाज्य का स मतलब साथ में, अभाज्य मतलब न कटे, को प्राइम नंबर लेना होता है। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित पहाड़े से नहीं करता है उसे बोलते हैं सअभाज्य संख्या। उसे क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या। अब यहाँ देखो, क्या 3 और 4 को, एक को छोड़कर बेटा, एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या बताइए जो इन दोनों को साथ में काट दे। सअभाज्य में जो साथ में न कटे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 3 और 4 को काट दे। लेकिन 2 और 6 को काटने वाली संख्या है 2। 2 से दोनों कट जाएंगे, तो इनको नहीं लेना है, हमें गुणनखंड के रूप में 3 और 4 का प्रयोग करना है। ये 3 और 4 क्या है? सअभाज्य संख्या। पहले चेक कर लेते हैं बेटा 4 से। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है? बेटा 4 की भाजकता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक दी गई संख्या का यदि अंतिम 2 अंक कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 44 बेटा 4 से कट रहा है, हाँ सर 44 4 से कट रहा है। 56 4 से कट रहा है, देखिए 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, ये भी कट गया। 76 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 6 36, 4 9 36, 4 7 28, ये भी कट गया। मतलब 4 की भाजकता से केवल अकेले काम नहीं हो पा रहा है, हमें 3 का भाजकता भी लगाना पड़ेगा। चलो बेटा 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए मेरे भाई। देखिए यहाँ फटाक से 1 और 4 कितना हो गया? 5, 5 और 7 कितना हो गया? 12, 12 8 कितना हो गया? 20। क्या 20 3 से कटता है बेटा? बताओ मेरे भाई, इसका योग कितना आ गया? 20। क्या 20 3 से कटेगा? नहीं सर। इसको जोड़िए,
8 8 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 6 कितना हो गया 29। क्या 29 3 से कटता है? नहीं कट, कहाँ 29 3 से कटता है? नहीं कटता। यहाँ देखिए 4 3 7, 7 9 कितना हो गया 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29। क्या 29 3 से कटता है? नहीं सर। यहाँ देखिए 5 7 12, 12 4 16, 16 और 8 कितना हो गया बेटा 24, 24 3 से कटता है? यस सर कटता है। ऑप्शन नंबर डी।